पहला नंबर क्वेश्चन है, अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया? 1562 में, 1563 में, 1582 में, 1564 में। तो अकबर ने जजिया कर को 1564 ईस्वी में समाप्त किया। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अकबर ने दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में किया। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को 1563 ईस्वी में समाप्त किया। अकबर ने दीन इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में किया। अकबर ने जजिया कर को 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, रंगराजन समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अप्रत्यक्ष कर से है, बीमा क्षेत्र में सुधार से है, केंद्र और राज्य के संबंध से है, भुगतान संतुलन से है। तो रंगराजन समिति का संबंध भुगतान संतुलन से है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रेखीय समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है। सहकारी समिति का संबंध केंद्र और राज्य के संबंध से है। राजा चलैया समिति का संबंध कर सुधार से है। मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार से है। रंगराजन समिति का संबंध भुगतान संतुलन से है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? लखनऊ, नई दिल्ली, कानपुर, देहरादून। तो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजसुंदरी में स्थित है और केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका की घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पुस्ताज, वेल्ड, डाउन्स, पटाना। तो दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। श्रीलंका के घास के मैदान को पटाना कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। हंगरी के घास के मैदान को पुस्ताज कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है और विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों का फूलना और मसूड़ों से खून निकलना आता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है। छठा नंबर क्वेश्चन है, तुजू दारा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, मणिपुर में, सिक्किम में। तो तुजू दारा मणिपुर में स्थित है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जम्मू कश्मीर जोजिला दारा, बनिहाल दारा, पीर पंजाल दारा जम्मू कश्मीर में स्थित है। सिपकिला दारा, रोहतांग दारा, बड़ा लाचा दारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। माना दारा, नीति दारा, लिपुलेख दारा ये उत्तराखंड में स्थित है। सिक्किम में स्थित है नथुला दारा। मणिपुर में स्थित है तुजू दारा। 7 नंबर क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी
काली मिट्टी है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लाल मिट्टी में लोहा और सिलिका की मात्रा ज़्यादा होता है। ये मिट्टी सबसे ज़्यादा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ये मिट्टी बाजरे की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। काली मिट्टी को रेंगूर मिट्टी, कपासी मिट्टी और लावा मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग काला होता है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। यह मिट्टी गुजरात और महाराष्ट्र में व्यापक रूप से पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी, इसे दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। यह मिट्टी भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। यह मिट्टी देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% भाग पर यह फैला हुआ है। इस मिट्टी में गेहूँ, धान, गन्ना, मक्का और सब्जी की खेती सबसे अच्छी तरह से होती है, यानी इस सब की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। यह मिट्टी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी, इस मिट्टी में चाय, काजू और इलायची की खेती होती है। 8 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर, फेदोमीटर, गैल्वेनोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो विद्युत धारा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाइड्रोमीटर, इससे वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। गैल्वेनोमीटर, इसका उपयोग विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किया जाता है। फेदोमीटर, इसका उपयोग समुद्र की गहराई नापने में किया जाता है। अल्टीमीटर, इसका उपयोग किसी वस्तु की ऊंचाई मापने में किया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के द्वारा होता है? काली खांसी, पोलियो, एथलीट फुट, चेचक। तो जीवाणु से होने वाला बीमारी है काली खांसी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विषाणु से होने वाले रोग चेचक, खसरा, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, हेपेटाइटिस, एड्स, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब रोग जीवाणु से उत्पन्न होते हैं। ये सब रोग विषाणु से उत्पन्न होते हैं। जीवाणु से उत्पन्न होने वाले रोग हैजा, काली खांसी, तपेदिक यानी क्षय रोग, प्लेग, डिप्थीरिया, टिटनेस और कुष्ठ रोग, ये सभी रोग जीवाणु से होने वाले रोग हैं। और कवक से होने वाले रोग हैं गंजापन, दामा, दाग और खाज, एथलीट फुट यानी हाथी पाँव, ये सब रोग कवक के द्वारा होते हैं। 10 नंबर है, शिक्षक दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 5 सितंबर, 28 फरवरी, 22 अप्रैल, 5 जून। तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की सहायक नदी है? चंबल नदी, चिनाब नदी, इंद्रावती नदी, मूसी नदी। तो सिंधु नदी की सहायक नदी है चिनाब नदी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सिंधु नदी की सहायक नदी रावी नदी, चिनाब नदी और ब्यास नदी है। यमुना नदी की सहायक नदी चंबल नदी और बेतवा नदी है। कृष्णा नदी की सहायक नदी मूसी नदी और तुंगभद्रा नदी है। गोदावरी नदी की सहायक नदी
पेनगंगा नदी और इंद्रावती नदी। ये नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। 12 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1527 में, 1761 में, 1526 में, 1528 में। तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी हुआ था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी रहा। 1527 ईस्वी में खनवा का युद्ध हुआ राणा संगा और बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी रहा। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा। 13 नंबर क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? मनीला में, जनेवा में, काठमांडू में, न्यूयॉर्क में। तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। रेड क्रॉस का मुख्यालय जनेवा में है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जनेवा में है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 14 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 123। संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अनुच्छेद 352, इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। अनुच्छेद 143, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। यानी अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी मैटर पर परामर्श ले सकता है। अब इस परामर्श को मानना न मानना ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। अनुच्छेद 368, इस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जाता है। अनुच्छेद 123, इस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? हाइग्रोफाइट, हेलोफाइट, लिथोफाइट, जीरोफाइट। तो वनस्पति को क्या कहा जाता है नमकीन क्षेत्र वाले? तो उसको कहा जाता है हेलोफाइट। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाइग्रोफाइट यानी दलदली क्षेत्र में उगने वाले वनस्पति को हाइग्रोफाइट कहा जाता है। अब मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाले वनस्पति को जीरोफाइट कहा जाता है। और नमकीन क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति को हेलोफाइट कहा जाता है। और कड़ी चट्टानों पर उगने वाले वनस्पति को लिथोफाइट कहा जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? जयदेव, प्रेमचंद्र, कबीरदास, विशाख दत्त। तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक विशाख दत्त हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। बीजक का लेखक कबीरदास हैं। जजमेंट का लेखक कुलदीप नैयर है। मुद्रा राक्षस का लेखक विशाख दत्त हैं। क्रम भूमि का लेखक प्रेमचंद्र हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को, 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1963 को, 18 नवंबर 1972 को।
तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राष्ट्रीय गान जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। मोर को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में 26 जनवरी 1963 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। 18 नवंबर 1972 को बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। अठारह नंबर क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, जर्मनी और पोलैंड। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है। 38 समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। हिंडनबर्ग रेखा यह जर्मनी और पोलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम सत्र न्यायाधीश थी? भारत की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश कौन थी? मीरा साहिब फातिमा, अन्ना चांडी, लीला सेठ, बछेंद्री पाल। तो भारत की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश आना चांडी थी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश आना चांडी थी। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी थी। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश लीला सेठ थी। एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। 20 नंबर क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब निर्वाचित किया गया? 13 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को, 22 जनवरी 1947 को, 26 नवंबर 1949 को। तो राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया 11 दिसंबर 1946 को। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा पारित और अपनाया गया। 21 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य की परिक्रमा करने में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक समय लेता है? बुध, मंगल, शनि, वरुण। तो सबसे अधिक समय लेता है वरुण। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में करता है, यानी सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा बुध करता है। वरुण सूर्य की परिक्रमा सबसे अधिक दिन में करता है। कितना दिन में करता है? 164 वर्ष 8 महीना में यह सूर्य की परिक्रमा करता है। इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है। मंगल सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में करता है। इसे लाल ग्रह कहा जाता है। शनि सूर्य की परिक्रमा 29 वर्ष 5 महीना में करता है। शनि का घनत्व सभी ग्रहों से कम होता है और जल से भी
कम होता है, यानी शनि का घनत्व सभी ग्रहों और जल से कम होता है, इसलिए शनि को पानी में रखने पर तैरने लगेगा, यानी शनि ग्रह को पानी में रखने पर तैरने लगेगा। यानी सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? शनि है। सूर्य के सबसे कम समय परिक्रमा करने वाला कौन है? बुध है। सूर्य के सबसे अधिक समय परिक्रमा करने वाला ग्रह है वरुण है। 22 नंबर क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, बारदोली की महिलाएं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी थी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सर्वप्रथम हिटलर ने कहा था। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि महात्मा गांधी ने दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी थी। 23 नंबर क्वेश्चन है, 50 रुपये के नोट पर किसकी तस्वीर छापी गई है? लाल किला का, हम्पी के रथ का, सांची की स्तूप का, रानी की वाव का। तो 50 रुपये के नोट पर हम्पी का रथ का चित्र अंकित है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 500 रुपये के नोट पर लाल किला का चित्र अंकित है। 50 रुपये के नोट पर हम्पी का रथ का चित्र अंकित है। 200 रुपये के नोट पर सांची के स्तूप का चित्र अंकित है। 100 रुपये के नोट पर रानी का वाव का चित्र अंकित है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं हैं? अगुलहास की जलधारा, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, अलास्का की जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा। तो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है अलास्का की जलधारा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगुलहास की जलधारा ये हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। अलास्का की जलधारा ये प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। कैलिफोर्निया की जलधारा प्रशांत महासागर की ये ठंडी जलधारा है। 25 नंबर क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, रूस के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन है, फिलहाल चर्चा में रहा पेरियार टाइगर किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, केरल, असम, मेघालय। तो ये है केरल में स्थित। 27 नंबर क्वेश्चन है, अभी फिलहाल चर्चा में रहा सिविल नागरिक संहिता का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? सिविल नागरिक संहिता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44। तो सिविल नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 से संबंधित है। 28 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा? 161वां, 145वां, 134, 140। तो 161वां स्थान रहा है।
29 नंबर क्वेश्चन है, समुद्री अभ्यास शक्ति 2023 भारत और किन देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, सिंगापुर। इंडोनेशिया। हाल ही में 30 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में माता खीर भवानी मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया था? पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, असम। तो माता खीर भवानी मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया था।